उस इजलास में इस चीज को तस्लीम किया गया, इतराफ जुर्म किया गया, बड़ा इतराफ किया गया और ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का दावा तस्लीम कर लिया गया कि जो सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ, उसके बाद जो पीटीआई का सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए दुश्मन अनासर का एजेंडा परवान चढ़ाया गया, उसको प्रमोट किया गया। जो बीएलए करती रही, जो भारतीय खुफिया एजेंसी पोस्ट करती रही, वो आगे ये फैलाते रहे। इस चीज का इकरार किया गया, ये बड़ी बात है। और पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, इसका गलत इस्तेमाल ये पूरी पार्टी के लिए दर्द सर बना हुआ है। कल भी मैंने इस पे बात की थी कि ये पूरी पार्टी पर हावी है। तो रात पार्टी सर जोड़कर बैठी। जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सियासी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें इस मामले के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और फौज और मुल्की मफादात के खिलाफ पार्टी के ऑफिशियल मीडिया अकाउंट्स के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल का ये जो मामला है, अब पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के सामने बाज़ाब्ता तौर पर उठाने का फैसला किया गया है। ये फैसला सियासी कमेटी ने किया। सियासी कमेटी के अरकान इमरान खान से मिलेंगे और उनसे इस मुलाकात के दौरान वो तस्दीक शुदा अकाउंट्स की तफसीलात भी उनके सामने रखेंगे, क्योंकि इन मुसद्दका अकाउंट से ट्रेन हाईजैकिंग में मुलव्वस दहशतगर्दों के बयानात से हम आहंग प्रोपेगेंडा शेयर किया गया और उनको बताया जाएगा। क्योंकि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये बात की गई कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हुए हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस चीज की अभी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। उन्होंने सबसे पहले शर्त ही यही रखी है कि पहले आप अपने इस सोशल मीडिया का मुंह बंद करें, इसको लगाम डालें। ये मैसेज दिया उन्होंने अली अमीन गंडापुर को। तो उसी वजह से ये फिर रात सर जोड़कर बैठे हुए थे। इसी वजह से ये इमरान खान से मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये साबित हो चुका, एक जगह नहीं, जगह जगह पे साबित हो चुका। हुकूमती इदारों के पास मुसद्दका शवाहिद मौजूद हैं कि रा, बीएलए और टीटीपी के अकाउंट्स और उनकी रीपोस्टिंग और पीटीआई के अकाउंट्स, ये सब कुछ एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। और अब ये पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ रही है। तो इसी वजह से इमरान खान के सामने अब ये एक फाइनल अंदाज में मामला रखा जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि वो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, इसको बंद करने के अहकामात जारी करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसको ज़ाब्ते में लाने के अहकामात करें। और ज़ाब्ता ये हो कि ये बताया जाए कि ये जो पोस्टें होती हैं, ये जो बयानिया दिया जाता है, ये कौन देता है। और इमरान खान से भी ये पूछा जाएगा कि अगर आप ये बयानिया खुद देते हैं तो फिर हमें भी आप बता दें कि ये आपकी जानिब से किया जाता है, क्योंकि हम कोई और लाइन लेते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स कुछ और कह रहे होते हैं, तो हमारी सुबकी होती है। हम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट से दहशतगर्दों की हमायत नज़र आती है, तो हमारी सुबकी होती है और अवाम में हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। तो ये भी इमरान खान से ये पूछा जाएगा। जुर्रत करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये मामला उनके सामने लाजमी तौर पर उठाया जाएगा, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट ने दो टोक वाज़े मुदल्लल जामे अंदाज में इनको ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप कोई पसे पर्दा राब्ता बहाल चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जनाब आला सबसे पहले आपको इस मुंह जोर सोशल मीडिया
جو آپ کا پی ٹی آئی کا ہے اس کو لگام دینی ہوگی، اس کو بند کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کس طرح بات ہوتی ہے۔ لیکن باضابطہ رابطے بحال نہیں ہوئے۔ وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال ہوئے ہیں اور پارٹی امور پر اسٹیبلشمنٹ سے وہ رابطے میں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس معاملے کے اوپر مکمل طور پر ہنوز خاموشی ہے۔ انہوں نے اس کی جو ہے تصدیق نہیں کی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فائنل پیغام ان کو جو ہے وہ دیا جا چکا ہے کہ نو نیور والا اب کام جو ہے وہ اب آپ کو کرنا پڑے گا، تو پھر آپ سے بات چیت کا جو سلسلہ ہوگا اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ مشال یوسفزئی آج کل بیچاری در بدر ہیں، عمران خان سے ملنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی، اندر پتہ چلا کہ عمران خان نے خود ہی ملنے سے انکار کر دیا، تو محترمہ نے ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال دی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، توہین عدالت کی جا رہی ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا ایک جو وہ ہوتا ہے نا وہ کلرک، اس کو بھیج دیا، تو وہ کہ آپ پٹیالہ جیل میں جا کے پہلے یہ چیک تو کریں کہ آیا یہ عمران خان کی جو ہے وہ وکیل ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ پتہ تو یہ چلا ہے کہ یہ عمران خان نے اب اس کو اپنی وکالت سے بھی ہٹا دیا ہے۔ دوسری طرف بشرا بی بی کی یہ ترجمان تھیں، ترجمانی سے بھی فارغ ہو گئی ہیں، وہ محترمہ نے اپنے کوئی نئے ترجمان جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے فارغ کر دیا، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کے اندر تبنچو بٹورنے میں مصروف تھی، اور اس کی پوزیشن اور اس کے اوپر بہت سنگین قسم کے الزامات تھے۔